Hello friends. Previous lecture we will studies about the slope and deflection of the point end point of the cantilever beam and uniformly distributed beam. Dear friends, today we will discuss this continue lecture of the lecture number 3 is some special cases of the find the slope and deflection method. The first of all, dear friends, uh, to find slope and deflection of the beam for the एक्स्ट्रा टू केसेस बट उसके पहले हमने आगे के लेक्चर में जो किया था उसका थोड़ा रिवाइज कर ले। हमने प्रीवियस लेक्चर में द कैंटिलीवर बीम द एंड पॉइंट ऑफ W किलो न्यूटन लोड द स्पान ऑफ द बीम इज L and the find of the end support maximum bending moment and shear force. The first of all, slope and deflection of the beam. The slope of this beam is WL square by 2EI. Dear friends, also the previous lecture, how is this equation is provable? तो प्लीज आपने वो आगे का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर पूरे से देख ले, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि WL square by 2EI आया कहां से. That's the slope of the beam is also is denoted is theta b, and then delta b maximum deflection is WL cube by 3EI. Clear? And second case, we uniformly distributed is also studied in the previous lecture. W kilonewton per meter, span is L, this is A point, this B point, theta A is equal to WL cube by 6EI. And delta B is equal to WL raised to 4 upon 8EI. These two different condition, डियर फ्रेंड्स, हमने स्टडी करके प्रीवियस लेक्चर में आए थे, ये आपको याद रखना है बिकॉज यू आर स्टडी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू आर डेफिनेटली 1 to 2 question in this theory based provable example of slope and deflection. आज हमको यही पोर्शन से आगे बढ़ना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसलिए हमने उसको रिवाइज लिया. आज हमको ये पढ़ना है कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड नॉट एट अ फ्री एंड. अभी आप समझे, आपने कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर दिया, पर आपको क्या बोला है, कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड W, बट यहां पे क्या लिखा है, नॉट एट अ फ्री एंड. बट आपको मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ पे अदरवाइज A, B एंड C पॉइंट हमको फाइंड करना है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट पर हमको फाइंड करना. तो डियर फ्रेंड्स, समझे, जो डिफ्लेक्शन का कर्व होगा वो तो इस तरह होगा. क्लियर? डिफ्लेक्शन तो हमको यहाँ पे भी मिलेगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा बी, और हमको ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पर भी मिलेगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा सी. अभी सोचिए कि यहाँ पे इस बीम ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना था उसको हम थीटा भी बोलेंगे, और इसने भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट किया होगा उसको हम बोलेंगे क्या, थीटा सी. इन दिस केसेस always slope are equal to theta b is equal to theta c. तो theta b is equal to theta c है. और अब सोचिए, दूसरा मैं आपको बता दूं, this length is equal to L1 length and total length is equal to L. C पॉइंट तक की जो लेंथ है L,
तो जो बाकी बचा B2C पोर्शन है उसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे, L माइनस L1। आपको पता चला मैंने क्या बोला अभी? फिर से हम यहाँ पे उसको रिवाइज कर लेते एक बार। मैंने कैंटिलीवर बीम लिया, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे पॉइंट लोड हमने यहाँ पे लिया है, उसका फिक्स्ड बीम से डिस्टेंस है L1, और यहां से जहां पर हमको मैक्सिमम फाइंड करना है उसका डिस्टेंस है, टोटल ये है L। तो ये कितना बनेगा, L माइनस L1 डिस्टेंस। W किलो न्यूटन टोटल दिया हुआ है। अभी हमारा बेंडिंग डायग्राम इस तरह बनेगा, तो यहां पर भी आएगा और हमको फाइंड करना है ये C पॉइंट पर। अभी सोचिए, मैंने बोला है स्लोप इज इक्वल टू, यहां पर भी स्लोप थीटा भी है, यहां पर भी स्लोप थीटा सी, बोथ आर इक्वल। तो उसकी इक्वेशन मैंने अभी आपको लिया है, द सिंपलेस्ट ऑपरेट पॉइंट लोड, द इक्वेशन थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI। तो थीटा बी WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI आएगा, इज इक्वल टू थीटा सी। अभी यहां पर भी पॉइंट लोड है तो डेल्टा भी हमको मिल जाएगा। सेम इज इट, देखो आगे का बीम को याद नहीं रखना है, यहां पर बी पॉइंट पे डेल्टा बी कितना है, WL1 क्यूब अपॉन 3EI। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू WL1 क्यूब अपॉन 3EI। अभी हमको फाइंड करना है डेल्टा सी। अभी डेल्टा सी फाइंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसको मैं यहाँ पे जोड़ू तो मुझे इतना पोर्शन तो मिल जाएगा। इतना पोर्शन कितना रहेगा, तो कि जितना डेल्टा बी है उतना तो है ही है, प्लस अभी बाकी कितना रहा, तो हमको ये पता है ये है थीटा बी, और ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L माइनस L1। तो एंगल इंटू डिस्टेंस, तो हमको ये पोर्शन मिल पाएगा। क्लियर? तो किस तरह, L माइनस L1 इंटू थीटा बी। क्लियर? अभी थीटा बी डेल्टा बी का इक्वेशन हमने ऊपर फाइंड किया है, WL1 क्यूब अपॉन 3EI प्लस L माइनस L1। थीटा बी का इक्वेशन है WL1 स्क्वायर बाय 2EI। तो ये मुझे क्या मिल पाएगा, डेल्टा सी। ये और इक्वेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो टोटली डेल्टा सी एंड थीटा सी हमको फाइन मिल जाएगा। ओके, तो ये केसेस आपको एग्जांपल में बहुत सारी बार पूछा जाएगा। आपको ऐसे फॉर एग्जांपल में आपको अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको पूछा जाए कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 2 मीटर एंड 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, और आपको बोले कि इज दिस पॉइंट फॉर सपोज A, B एंड C के फ्री सपोर्ट पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कीजिए। तो ये केसेस में आपको ये एग्जांपल की फॉर्मूला काम आ सकती है। क्लियर? तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफेबल के तौर पर जो मैंने डबल इंटीग्रेशन करा था उस टाइप से भी कर सकते हो, एज वेल एज आपको इक्वेशन आते हैं और मैथमेटिकल स्टेप आप इजीली कर पाते हो तो ये स्टेप भी आप कर सकते हैं। तो आप में इसमें पता चल गया किस तरह करना है। हम नेक्स्ट लेते हैं, उसमें ही यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है डियर फ्रेंड्स, कैंटिलीवर बीम। तो मैं कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ करूं। ओके, पार्शियली लोडेड क्या दिया है, पार्शियली लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्शियली लोडेड दिया है। partially loaded uniformly distributed load, length L1 from the UDL
थ्रू आउट द स्पान फिक्स्ड एंड। तो फिक्स एंड से ये डिस्टेंस है L1, टोटल डिस्टेंस है L। मैं थोड़ा L1 और L को नीचे डालूं तो मुझे क्या आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना आए। दिस डिस्टेंस इज L1 और स्पान का लेंथ है, टोटल लेंथ इज L, ये टोटल लेंथ है। ये W किलो न्यूटन पर मीटर टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। हमको इस पॉइंट पे दिस पॉइंट इज A, दिस B एंड दिस C, ये C पॉइंट पर हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अब देखो, अब देख होगे। तो पहले तो क्या है, ये B तक का तो हमारा यूडीएल वाला केस हो गया। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी आगे का जो पार्ट है तो उसको क्या करना है हमको, इस तरह जो यूडीएल का पार्ट का जो मुझे मिल रहा है वो तो है ही है। फॉर एग्जांपल जो यूडीएल का पार्ट का डिफ्लेक्शन तो मिल ही रहा है, तो आगे का वही यूडीएल का पार्ट के हिसाब से मुझे डेल्टा सी, अभी थीटा भी इज इक्वल टू थीटा सी ही रहेगा, वो तो पता ही है, स्लोप पे तो कोई चेंज आने वाले नहीं है। और डेल्टा बी भी मुझे मिल जाएगा। तो बाकी क्या रहा, मुझे डेल्टा सी यानी कि डिफ्लेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे डियर फ्रेंड्स, आज एक लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बताया था, तो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी WL1 क्यूब अपॉन 6EI। देखिए प्रीवियस आप स्लाइड देखे कि मैंने आज स्टार्ट करते ही मैंने बताया था WL1 क्यूब अपॉन 6EI। कौन से स्टेज के लिए, यूडीएल के लिए। एंड सेम इज इट इज डेल्टा बी इज इक्वल टू WL1 रेज टू 4 अपॉन 8EI। अभी बाकी क्या रहा, डेल्टा सी मेरे को फाइंड करना है। तो डेल्टा सी में सबसे पहले तो क्या होगा, डेल्टा बी प्लस सेम एज इट इज डेल्टा बी, और ये जो पोर्शन है L माइनस L1 और थीटा बी, डेल्टा बी इज इक्वल टू L माइनस L1 थीटा बी ले सकते हैं। डेल्टा बी कितना है हमारे पास, WL1 रेज टू 4 अपॉन 8EI प्लस L माइनस L1 थीटा बी WL1 क्यूब अपॉन 6EI। ये मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा सी। क्लियर। तो डेल्टा सी एंड थीटा सी मुझे इस तरह मिलेगा। दैट्स इज प्रूफ ऑफ इक्वेशन। वही सीरीज में हम आगे चलते हैं। अभी आपको क्या दिया है, कैंटिलीवर बीम पार्शियली लोडेड विद यूडीएल फ्रॉम फ्री एंड। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अभी मैंने प्रीवियस यूडीएल में क्या लिया था, यूडीएल द फिक्स सपोर्ट से यूडीएल था, उसका लेंथ L1 दिया गया था। यहाँ पे आप देखिए आपको L1 दिया गया था, इसमें L1 दिया गया नहीं है। आपको क्या बोला है, यूडीएल फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड पे यूडीएल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे यूडीएल ड्रॉ कर दूं, W किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लेंथ है उसको, ये जो टोटल लेंथ है उसको मैं बोलूं L, इसकी लेंथ होगी L1। क्लियर। तो टोटल ये लेंथ कितनी होगी, L माइनस L1। ओके। पर इस केस में आपको क्या करना है, जब भी ऐसे पीछे से फ्री एंड से यूडीएल हो तब आपको याद रखना है, एक बात बोलूं तो जितना यूडीएल है उतना, जितना बाकी L1 लेंथ का यूडीएल बाकी है उतना आपको क्या करना है, ऐड करना है।
तो मैंने यहाँ पे L1 जितना और टोटल लेंथ के बराबर ऐड कर दिया है W किलो न्यूटन पर मीटर। अभी जितना मैंने ऐड किया है उतना क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इतना मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। W किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल लेंथ इज L1। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो वाला केस है वो तो आपका ओरिजिनल केस हो गया, यूडीएल वाला। जो ऊपर वाला केस है वो तो आपका ओरिजिनली यूडीएल केस हो गया। और जो नीचे वाला केस है, अभी हमने देखा प्रीवियस ही, हाफ पार्ट्स में L1 डिस्टेंस तक यूडीएल, बाकी का फ्री। तो वो पार्ट हो गया। देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, स्लोप मेरे को फाइंड करना है। तो स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे, तो इस तरह, डेल्टा ए बी एंड सी, डेल्टा सी इज इक्वल टू WL1, सॉरी, W टोटल L, WL1 क्यूब अपॉन 6EI प्लस ये जितना ऐड किया था उतना हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, WL1 क्यूब अपॉन 6EI। तो ये मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा, अरे सॉरी, थीटा सी। अभी मेरे को फाइंड करना है डेल्टा सी। तो डेल्टा सी के लिए तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो क्या है, तो जितना टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है, WL क्यूब अपॉन 8EI ऊपर वाला इसका, माइनस अभी इसका कितना होगा, तो सबसे पहले उसका तो पता ही है, ए बी। तो थीटा डेल्टा बी कितना रहेगा हमारा इसका, तो WL1 क्यूब अपॉन 8EI प्लस L माइनस L1 WL1 स्क्वायर बाय 6EI। ये क्या किसका रहेगा, थीटा सी। आपको इसको पता ना चले तो इस तरह भी लग सकते हो, थीटा बी प्लस L माइनस L1 थीटा, ये डेल्टा बी इज इक्वल टू थीटा सी माइनस टोटल डेल्टा, तो ये क्या हो गया, डेल्टा सी। क्लियर। तो ये हमने आज पूरे 4 केसेस किए, वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको बहुत सारे हेल्प में रहेंगे। टोटल 3 केस में ये क्या हुआ था, फर्स्ट केस क्या था हमारा, तो फर्स्ट केस में एक कंक्लूड के तौर पे मैं ले सकूं, पॉइंट लोड W था पर मुझे फाइंड करना था एंड पे। सेकंड केस क्या था, यूडीएल था पर हाफ लेंथ L1 लेंथ तक ही था, पर मेरे को क्या फाइंड करना था, टोटल लेंथ L तक। यहाँ पे फाइंड करता था। और थर्ड वन केस क्या था, यूडीएल था पर फ्री स्पान से था, पर मेरे को क्या फाइंड करना था, टोटल L लेंथ पर, यहाँ पर फाइंड करना था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, इतना पार्ट ऐड किया, और जितना ऐड किया उतना क्या किया मैंने, रिमूव भी कर दिया। क्लियर। तो इस तरह टोटल 3 केसेस आज हमने स्टडी किए। ओके, अभी नेक्स्ट हम लेंगे फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर
कैंटिलीवर बीम विथ मोमेंट एट फ्री एंड। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये फिक्स सपोर्ट है कैंटिलीवर। मैं यहाँ पे मोमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। टोटल लेंथ इज एल। तो मैंने आपको बोला था मोमेंट एट एक्स कितना होगा, बट अदरवाइज यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस कंसिडर करूँ तो मोमेंट कितनी रहेगी, क्लॉकवाइज मोमेंट इनटू एक्स, तो कितना रहेगा एम। मोमेंट इज इक्वल टू एम ही रहेगा, बट ई आई डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम एक्स ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम। तो अभी कितना बचेगा, माइनस एम ले लू, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1। That is equation number 1, first integration. Second integration, ei into y mx square by 2 upon c1x plus c2। पता चला डियर फ्रेंड्स? जस्ट मिनट्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इसी स्लाइड में। तो बाउंड्री कंडीशन में क्या था, तो ये जो सपोर्ट था फिक्स एंड सपोर्ट, तो उस पे ऊपर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे ही डाल देते हैं। बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो वो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो क्या रहेगा, ई आई इंटू 0 एम एक्स कितना है, एम एक्स कितना है एल प्लस C1। तो C1 कितना रहेगा, माइनस एम एल। सेम एज इट इज बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एल y इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, तो कितना रहेगा, 0 इज इक्वल टू, क्योंकि y तो 0 रहेगा, m एल स्क्वायर बाय 2 x इज इक्वल टू एल। तो C1 हमने क्या लिया, अभी हमने C1 कितना लिया था, ml इंटू ml स्क्वायर प्लस C2। तो हाफ में से पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ml स्क्वायर बाय 2 प्लस C2 आएगा मेरा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो C1 एंड C2 मुझे मिल गए, तो उसको हम फिर से जो मेन इक्वेशन थे हमारे उस इसमें कर दे पुट अप। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, ई आई डी वाई बाई डी एक्स एम एक्स माइनस एम एल। कहां से लिया तो आपको बता दूं, ये रहा C1 की वैल्यू हमने दी थी माइनस एम एल। सेम एज इट इज ई आई इंटू वाई, तो यहां से लेंगे एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ओके, अभी C1 की वैल्यू हमने कितनी ली थी, माइनस एम एल इंटू एक्स, और C2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, एम एल स्क्वायर यहां से ली थी
ml स्क्वायर बाय 2। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब फाइनल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लेनी हमको, ये पॉइंट पर, तो वहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा 0, मैक्सिमम x इज इक्वल टू 0, तो स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो वो जो मैक्सिमम होगा वो हम इसमें डालते थे, तो क्या बचेगा ई आई dy बाई डी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 माइनस ml, तो dy बाई डी एक्स मैक्सिमम माइनस ml अपॉन ई आई। सेम एज इट इज ये वाले इक्वेशन में ई आई इंटू वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू m 0 अपॉन 2 माइनस ml 0 प्लस ml स्क्वायर बाय 2, तो ये बोथ टर्म आर 0। ई आई वाई मैक्सिमम 0 प्लस ml स्क्वायर बाय 2 y maximum is equal to ml square by 2ei। ये क्या है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, ये क्या है मैक्सिमम स्लोप एट मोमेंट पॉइंट। याद रहेगा क्योंकि ये कई बार आपको याद रखना पड़ेगा। फ्री एंड पर मोमेंट दी है, उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ml अपॉन ई आई, उसका डिफ्लेक्शन ml स्क्वायर अपॉन 2ei रहेगा। तो आज के दिन में हमने टोटल इतना पढ़ा है। आगे जाके हम यूवीएल वाला केस लेंगे, उसके बाद तुरंत ही हम मोमेंट एरिया मेथड पर जाएंगे। तो जो इक्वेशन हमने इस लेवल से फाइंड किया वो मोमेंट एरिया मेथड से भी फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में डियर फ्रेंड्स लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, तो उसमें आपके जो भी डाउट्स और है जो हमने एग्जाम्पल करवाया है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर से पढ़ना है और लाइव में जुड़ना है, क्योंकि उसमें जो भी एग्जाम्पल है वो लाइव में आपको सिखाऊंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली लाइव में ही मेरे साथ रह के सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स फिर से हम साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।